लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है और यहाँ पर लगातार जो है कांग्रेस का जो कुनबा है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गौरव वल्लभ जी, जिनसे जानते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी क्यों ज्वाइन की है। मैंने अपने पत्र में भी सारी बातें लिखी है। जब कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर सनातन के विरोध में सनातन को अपशब्द बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी उस समय चुप रहती है, तो वो चुप्पी मौन स्वीकृति देने जैसा है। जब भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को कांग्रेस पार्टी लिखित में अस्वीकार करती है, तो वो पॉलिटिकल गुणा भाग लाभ हानि से परे पाप है और मैं उस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। और क्या कुछ कारण थे जिनसे आप जब मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, थोड़ी बहुत मुझे अर्थशास्त्र की जानकारी भी है। देश के समस्त वेल्थ क्रिएटर्स को कांग्रेस पार्टी आज गाली देने के सिवाय कुछ नहीं करती। आज कांग्रेस पार्टी इस स्तर पे आ गई है कि वो अपने स्वयं की नीतियां, आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का विरोध कर रही है। क्या हमारे देश में पूंजी लगाकर, आइडिया लेकर वेल्थ क्रिएट करना, जनरेट करना पाप है? मुझे नहीं लगता ये गलत है, पर कांग्रेस पार्टी की नीतियां आज राष्ट्र और धर्म के विरोध में आ गई, तो मैं वहां पे अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गया। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष सनातन को गाली देता हुआ नजर आया, इससे भी आप नाराज हैं? बिल्कुल बिल्कुल भयंकर नाराज हूँ और मैंने कांग्रेस पार्टी के हर स्तर पर अपनी नाराजगी को जाहिर भी किया, पर उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। तो मुझे लगा कि अगर मैं जहां पर अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहा, मुझे वहां से बाहर निकलना चाहिए। और जब राम मंदिर के लिए कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने उस आमंत्रण को नकार दिया, तब आपका क्या रिएक्शन? उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी के लिए टीवी शो में अपीयर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपनी नाराजगी, अपने रिजर्वेशंस कांग्रेस पार्टी के समस्त सीनियर लीडर्स के सामने रखे। तो यहाँ पर जो इंडी गठबंधन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे ये लगता है कि इस गठबंधन में एक जो अलायंस पार्टनर है वो सुबह से शाम सनातन को गाली देता है। एक अलायंस पार्टनर जो है वो इस कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। उसने भ्रष्टाचार का ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो भूतो न भविष्य किसी को अचीव कर सकता है। इन लोगों का साथ छोड़े और राष्ट्र निर्माण में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करके कांग्रेस पार्टी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या कहें? मैंने अपनी बात कह दी कि वो और उनकी पार्टी इस युग की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी, कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गौरव वल्लभ जी। मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।